आप लोगों का अभी जो हमने एक सिंपल सा टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में हमने बोला कि आप 1 मिनट तक कुछ भी बोलिए। जब आप उधर गए बोलने, ऐसे जब आप बैठते हैं चौक चौराहे या दोस्तों के बीच, उस समय 1 मिनट क्या 1 घंटा अगर बोलना हो तो हाँ, बातें खत्म नहीं होती हैं। नहीं, कोई टॉपिक से कोई टॉपिक जुड़ता रहता है और बातें बढ़ती रहती हैं। पहले तो इंटरव्यू में आप जाएं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक खिला हुआ फूल और एक मुरझाया हुआ फूल। आप पास अगर दो फूल है, एक खिला हुआ और एक मुरझाया हुआ, किसको आप पहले पिक कीजिएगा? हाँ, खिला हुआ फूल को पिक कीजिएगा। आप वहाँ पिक होने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखें। नहीं तो खिल के रहें। खिल के आप कब रह सकते हैं? जब आप एक स्लाइट मुस्कान के साथ रहें। रामायण में देखें रामचंद्र जी को कैसे रहते हैं, सेम उसी प्रकार एक कॉन्फिडेंट और स्लाइट मुस्कान आपके आभा मंडल पे, आपके फेस पे हमेशा रहना चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक फिर वही वाली स्थिति है कि एक दुल्हा ने 45,000 का सूट सिला लिया और वो सूट सिलाने के बाद मुंह ऐसे बना के गया शादी करने, और फिर वहाँ अगल बगल की महिलाएं आई देखने का, लड़का तो ठीक है लेकिन पता नहीं हंसमुख नहीं है। नहीं, और एक लड़का 4-5 हज़ार का सूट सिला के जाता है और उसको देख के फिर जो देखने आते हैं बारात को, लड़का को देखने का उत्सुकता रहता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा कहती हैं, लड़का बड़ी हंसमुख है। नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जो वाइब्रेशन आप जो पैदा करेंगे वो वाइब्रेशन एक्सेप्ट होगा। आप पॉजिटिव रहेंगे, अगला पॉजिटिव होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप मन में कोई गाना गुनगुना रहे हैं, आपके मन में कोई गाना है, आप उसको मन ही मन गुनगुनाए और कुछ देर में आप देखेंगे कि अगला उसको गा रहा है। ये चीज़ें अभी अब कम हो गई हैं, पहले ये ज़्यादा थी। शायद अभी का जो जनरेशन है इस चीज़ को नहीं अनुभव कर पा रहा है, क्योंकि जो वातावरण में जो है रेडिएशंस और वाइब्रेशंस वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैच नहीं कर पा रहा है। लेकिन पहले के जो लोग थे वो इस चीज़ को अनुभव किए हैं, और उससे पहले के भी जो लोग थे, जो पूर्वज और आदि पूर्वज लोग जो थे, संत महात्मा ऋषि मुनि, वो सब क्या इंफॉर्मेशन पास करते थे फ्रॉम देयर ब्रेन ओनली। ओके, तो डेट वाज जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओनली यू आर गेटिंग दिस व्हाट्सएप मैसेज एंड दिस कॉल्स। हाँ, फ्रीक्वेंसी के कारण ही आपको ये फ्रीक्वेंसी कहाँ है, फिजिक्स पढ़े हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी आपके वातावरण में है, विच इज नॉट विजिबल बट इट कैन बी फेल्ट विथ वेरी सबकॉन्शियस माइंड। ओके, मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई है, तभी आप उस फ्रीक्वेंसी को फील कर पाएंगे। लेकिन अब ये सब चीज़ कम होता जा रहा है, तो अब ये सब चीज़ का अनुभव लोग कम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि व्हाट फ्रीक्वेंसी यू जनरेट फ्रॉम योर माइंड, वो अगले पे इम्पैक्ट उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब ये कि अगला जो है वो आपके लिए उसका जो भाव है वो बेहतर होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। आपके लिए अगर भाव बेहतर नहीं होगा, नो वन इज गोइंग टू सेलेक्ट यू। क्लियर कट। आप कुछ करें ना करें, आपको कुछ नॉलेज हो या ना हो, नथिंग मैटर्स। आप कुछ भी आंसर सही नहीं बताएं, लेकिन अगला का अगर मन है आपको सेलेक्ट करने का, आपके लिए एक अच्छा भाव आ गया है, तो वो आपके मुताबिक क्वेश्चन करेगा। हो सकता है कि आप से 10 क्वेश्चन करना है, 7 क्वेश्चन आपने लगातार गलत बताया, लेकिन उसको मन है कि आपको सेलेक्ट करना है, तो वो क्या करेंगे कि आपके मुताबिक कम से कम 3 क्वेश्चन पूछ ही देंगे कि बच्चा जरूर ये बता दे। ही इज इंडिपेंडेंट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट टू से एनीथिंग टू हिम। क्लियर है?
आप कुछ भी कहने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कुछ भी आपसे पूछने के लिए इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हैं? तो मेन क्या है, अब हम लोग जो है इसके साइकोलॉजी को समझते हैं। इंटरव्यू में जब बच्चा जाता है उस समय क्या मेन इम्पैक्ट होता है। इंटरव्यू का मतलब, तो बोल के आइए, हल्ला ना करे। इंटरव्यू में इंटरव्यू रूम में जाते ही और इंटरव्यू से पहले आपके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बारे में, उसमें हमको क्या मैनिपुलेट करना है। समझ रहे हैं? मेरे बारे में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि तुम्हारा दिनचर्या क्या है, तो हम उसको क्या मैनिपुलेट करेंगे। मेरे बारे में ये अगर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर योर 5 बैड और 5 गुड क्वालिटीज, तो हम उस समय क्या मैनिपुलेट करेंगे। बहुत सारे दुविधाएं, उलझने, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, ये आपका मन उस समय बहुत सारे बिंदुओं पे सोचता रहता है और आप फिर मैनिपुलेशन वहां करने का सोचते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि है कुछ और, बताएंगे कुछ और है, तो हम ये, मेरा दिनचर्या तो ये है लेकिन हम बताएंगे ये। ठीक है, आप एक मैनिपुलेटेड प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लेते हैं। क्लियर? समझ रहे हैं इस चीज को? ऐसा होता है, ऐसा आपको शायद अभी से भी हो रहा होगा। ऐसा है क्या? ऐसा है? हाँ, 3 लोग ऐसे थे जो कि 1 मिनट कंटिन्यू बोल नहीं पाए थे, एक्सेप्ट हिम। आप समझ सकते हैं, 1 मिनट आप बोल नहीं पाए वहां। और ये केवल आप लोगों का इशू नहीं है, इंटरव्यू में जितने बच्चे आएंगे ना, अगर सारा लिस्ट का अगर वो टेस्ट ले लूं, आपको 95% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि 1 मिनट बोल नहीं पाएंगे, जहां उनको ये चीज का आजादी दिया हो, भैया आप 1 मिनट तक कुछ भी बोलो। हमने तो ये इंडिपेंडेंट किया था ना, आप इतने पढ़े लिखे हैं, प्री किए, मेंस किए, आप में इंटेलेक्ट है, आप में नॉलेज है। अनलेस यू आर हैविंग नॉलेज, देन ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। आप उसके बाद भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और इंटरव्यूअर तो अंतर्यामी है नहीं। अंतर्यामी है क्या वो? हाँ, कि आप बोलेंगे नहीं तब भी बच्चे के ललाट पे कुछ लिखा है, बच्चे का ललाट जो है वो बता रहा है कि इसमें नॉलेज है। ऐसा नहीं होगा। आपके ललाट को पढ़ के वो आपको मार्क्स नहीं देने जा रहे हैं, वो आपके नॉलेज को जो आप एक्सप्रेस करेंगे, वो एक्सप्रेस आप कैसे करेंगे? बाय योर वर्ड्स। द ओनली आपके पास जो टूल है टू एक्सप्रेस योर नॉलेज बिफोर इंटरव्यूअर इज योर, व्हाट इज? वर्ड्स। क्या है? वर्ड्स। तो वर्ड्स पे मैटर आता है, वर्ड्स आपका कैसा रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे। और ये जो लगभग 12 पॉइंट्स है, सॉरी 11 पॉइंट्स है, इसको हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे एंड देन आफ्टर आपका मॉक लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कितना अंतर आया है। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? कैमरा बचा के आप लोग खड़े हुए हैं, एक खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, चेयर पे बैठ जाए, चेयर से दूर ना जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, खड़े हो जाए, बैठ जाए, खड़े हो जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा, हम बोले थे बैठ जाए, आप लोग खड़े हो गए। बैठ जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, बैठ जाइए। प्लीज बी हियर, ओके? यहीं रहें, ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, अभी मत जाइए वहाँ, अभी यहाँ रहिए, जो कि वहाँ बेहतर हो। क्लियर है? तो हम आए थे, तो आपका जो टूल है, योर टूल इज
कौन सा टूल है? योर वर्ड्स। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है बस दो चीज, हम ज्यादा आपको उलझाएंगे नहीं, बस दो चीज आपको ध्यान देना है। लाउड बट स्लो, लाउड एंड स्लो। ये लाउड और स्लो ये क्या है? मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा। एक मिनट, लाउड एंड स्लो ये क्या है? आपका आवाज जो है ये हियरेबल रहना चाहिए। मान लीजिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके पास बच्चों का संख्या अधिक है, आपका एनर्जी लेवल, आप थक चुके हैं, और आप इंटरव्यूअर के जगह पे रहें, और आपको अगर बार बार जो जवाब सुनने को मिल रहा है उसमें आपको क्या बताए, क्या बताए? नहीं, ये चीज अगर इंटरव्यूअर को बार बार बोलना पड़े, जोर से बोलिए, क्या बताए? नहीं समझ में आया? कब ये स्थिति कब होगी? जब आपका आवाज सुनाई देने योग्य नहीं होगा। मीन्स आपका आवाज इतना हो कि अगला को कंफर्टेबली सुनाई दे सके, कंफर्टेबली एज वेल एज कॉन्फिडेंटली। क्लियर है? प्रॉब्लम विथ यू, प्रॉब्लम विथ यू, प्रॉब्लम विथ यू, क्लियरली नॉट मच प्रॉब्लम विथ यू। ओके, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये चीज आप में देखा गया है। ठीक है, तो आवाज अगर वैसा है, बड़बड़ाता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, तो बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट है। आपका औजार ही खराब है, गाड़ी ही खराब है, टूल ही खराब है। हाँ, समझ गए? तो उसको, आपका जो है उसको देखिए, वॉल्यूम 8 पॉइंट हाथ में लीजिए। अच्छा, पेपर पे बैठ जाते हैं आप लोग, कैसे? कहाँ है आपका? कहाँ है? मेरे पास है, मुझे दूसरा दे दीजिए। वॉल्यूम में सबका लगभग लगभग इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। उसके नीचे परसेंट राइस बाई परसेंटेज है दिया हुआ। हाँ, किस किस में है? 75%, 75%, 75% बढ़ाना है जितना है अभी उससे। 25% आपका, 25% उसको बढ़ाइए। ठीक है ना? ये बहुत जरूरी है। आपका 50%। ठीक है, तो इस पे ध्यान दे लेंगे। क्लियर है माय डियर? हाँ, अभी इसको कैसे ध्यान देंगे? अभी जो भी समय है, ठीक है, उस समय में आप लोग जाएंगे, ये ठीक कैसे होगा? ऐसे ठीक होगा नहीं, क्योंकि ये आपका आदत में शामिल हो चुका है और आपने इन सब चीज़ों को कभी फेस नहीं किया है, तो ऐसे नहीं ठीक होगा। ठीक कैसे होगा? आप जाइए, शर्म को दूर करके अपने घर के छत पे चढ़ के और कोई भी पैराग्राफ को जोर से पढ़ेंगे, जोर से चिल्ला के, बेशर्म की तरह जोर से, मतलब कम से कम 100 मीटर दूर जो खड़ा हो उसको क्लियर वो आवाज सुनाई दे। क्लियर है? ये चीज करना होगा प्रैक्टिस। और इसके लिए ऐसा नहीं करना है कि एकांत जगह आपको जाना है। एकांत जगह जाइएगा तो वो जो, क्योंकि समय कम है, 1 2 दिन 3 दिन है समय, तो जो ही समय है उसमें उस चीज को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये एक झटके में ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है। आप में आवाज है लेकिन आप निकाल नहीं रहे हैं, कहीं से लाना नहीं है और आवाज बनाना नहीं है। मेरी बात को समझे? मैं इतना धीरे भी बोल सकता हूं और मैं इतना धीरे भी बोल सकता हूं। जस्ट यू हैव टू सेट योर माइंड, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, मेरी बात को समझ रहे हैं? कम समय है, इस कम समय में आपको बस माइंड सेटअप करना है, इसको ट्यून अप करना है। एम्पलीफायर होता है, हाँ, एम्पलीफायर में जस्ट आप उसको वॉल्यूम को ऐसे बढ़ा देते हैं। जस्ट यू डू दैट। क्लियर है माय डियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट।
ये तो इसलिए ये है लाउड, और जो सेकंड पॉइंट है इट शुड बी स्लो। व्हाई इट शुड बी स्लो? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ कंट्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन फॉर दिस पर्पस एंड न्यू प्रोग्राम इज अंडर वे व्हिच इज वाइट रेवोल्यूशन। क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया? हाँ, नहीं ना आया? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। अगला अगर कुछ पूछ रहे हैं, पूछने का क्या मकसद है कि वो उस चीज को सुने, समझे और एनालाइज करें। ठीक है, मैंने अभी जो बोला उसको आप सुने लेकिन समझे नहीं, और जब समझे नहीं तो एनालाइज कैसे होगा? ठीक है। दूसरा चीज, ये तो दूसरे के लिए, अगले के लिए हो गया जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन आपके लिए इसका क्या बेनिफिट है इस चीज को समझिए। वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर अवार्ड वाज गिवन टू अटल बिहारी वाजपेयी। यू नो? हाँ, क्यों? उनका भाषण सुने हैं? प्रॉपर गैप था, एक प्रॉपर गैप था, एक वॉइस मॉड्यूलेशन, उतार और चढ़ाव प्रॉपर था। ठीक है। स्पीड स्पीकर्स आर नॉट गुड स्पीकर। जो तेज बोलते हैं वो अच्छे स्पीकर नहीं होते हैं, उनको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। आपके लिए इसका क्या बेनिफिट होगा इस चीज को समझिए। दिस इज योर खोपड़ी एंड दिस इज योर टंग। ओके, आपका ब्रेन एंड टंग। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया, हमें एक हड़बड़ी हुआ कि हम इसको क्वेश्चन का आंसर एकदम ब्लास्ट करके दे दें, एकदम तेजी से बोलेंगे तो मेरे लिए अच्छा माना जाएगा, ऐसा मन में आया, लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्वेश्चन सुने आप, उस चीज के उसके बाद आपका ब्रेन उसको एनालाइज किया, क्योंकि बिना एनालाइज्ड ब्रेन, अगर आप जैसे ही जीव को चलाएंगे, अपने जीवा को चलाएंगे, जिसमें कि आप चीजों को एनालाइज नहीं किए थे, उस पर सोचे नहीं थे, सेंटेंस फॉर्मेशन फर्स्ट टेक्स प्लेस इन योर माइंड। सेंटेंस फॉर्मेशन पहले आपके दिमाग में होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हुआ, पैराग्राफ को रिलेशन नहीं हुआ, सेंटेंस को फिर को रिलेट करना होता है फ्रॉम योर नेक्स्ट सेंटेंस, वो नहीं हुआ, और आपने क्या किया? अपना बोलना शुरू कर दिया। क्या हो गया इसका इम्पैक्ट? कि आप बोलेंगे फिर कैसे अटकेंगे? रिपीटेशन, सेम चीज को आप रिपीट करने लगेंगे। तो क्या समझे ना? ठीक है, ऐसा होता है। ऐसा वाला होता है, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो वो चीज एक सही इम्पैक्ट नहीं देता है। दूसरा, आपका जो कंटेंट था उसको आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं? कंटेंट को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही आपका जो फ्लो रहेगा, तो आपका ब्रेन अच्छा से एनालाइज कर पाएगा, आप चीजों को रिकॉल कर पाएंगे, एंड देन यू कैन गिव बेटर आउटपुट। तब आप जो वर्ड्स निकालेंगे, तब आपका जो सेंटेंस बनेगा वो पहले के मुकाबले बेहतर बनेगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। स्लो बट लाउड। क्लियर? थोड़ा फास्ट कर दें? हाँ, यस, हाँ हाँ, क्योंकि भूख लग गया है, गर्मी, हमको ठंडा लग रहा है। फास्ट इसलिए करें क्योंकि गर्मी लग रहा है। चलिए, अब आपके दिमाग को पहले ठीक करते हैं। बोली, बोली निकलेगा कहाँ से? दिमाग से। दिमाग का एनालिसिस सही होना चाहिए। हाँ,
इंटरव्यू में आपको बताते होंगे लोग सब कि जाइए, गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड आफ्टरनून बोलिए, बहुत सारी बातें बताते होंगे, ये सब कॉमन बातें हैं। नहीं, ये बातें शायद आपको अभी तक सुनने को नहीं मिला होगा। मिला है क्या? हाँ, चलिए अभी आपके दिमाग को ठीक करते हैं। दिमाग कैसे ठीक होगा? आप इंटरव्यू में जाए ना तो मंदिर की तरह जाए। जस्ट आपका मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों प्योर रहना चाहिए, क्योंकि अगला जो है वो बेवकूफ नहीं है। झूठा आदमी किसी को पसंद, कोई चाहेगा कि कोई झूठा आदमी को हम अपने डिपार्टमेंट में लाएं? हाँ, एक सच्चा, एक प्योर आदमी सबको पसंद है कि नहीं? है। अब जैसा कि मैंने बताया था पहले कि आप मन में कुछ और सोचते रहते हैं, आप बोलते कुछ और हैं और आपने किया कुछ और है। समझे मेरी बात? आपके मन में कुछ और चल रहा था, आप उधर बोलेंगे कुछ और आपने कर्म कुछ और कर रखा है। तो आपका मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों मिसमैच हो जाएगा। और ये चीज अगर मिसमैच हो रहा है, ये चीज अगर मिसमैच हो रहा है, आप बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, तो जो इंटरव्यूअर है के मन में आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और ये चीज जिसका मिसमैच रहेगा, किसी भी कीमत पे उसका सिलेक्शन इंटरव्यूअर नहीं करेगा, वो अच्छा नंबर नहीं देगा, उसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो ये क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, विशेष ध्यान रखिए। आप जो है, जो सच्चाई है उसको वहां रखिए। अगर आपके बारे में पूछा जा रहा है तो सच्चाई बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने बजे उठते हैं सुबह में, तो आप फिर ये ना बताएं, अगर 8 बजे उठते हैं तो 8 बजे बताइए, और 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे बताइए। ठीक है? हाँ, क्या प्रॉपर टाइम? जो अभी, अब आप अपने हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट टाइम टू चेंज योर हैबिट्स। उसका अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और जो है, आप वास्तविकता को रखें भाई, एकदम वास्तविकता में। फैमिली रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपका हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या कुछ भी है, बी प्योर। आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, छोटा सा चीज, तो आप प्योरिटी चाहते हैं, आप इम्प्योर बन के उधर जाइएगा, अपने आप को प्रस्तुत कीजिएगा, का बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सच्चाई को रखिएगा। अब इस सच्चाई का क्या फायदा होगा, इसको इस सच्चाई का क्या फायदा होगा कि आप जो एक अंतर युद्ध चल रहा था आपके दिमाग में, चल रहा था कि हम तो ये कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, हम ये बताएंगे, ये खत्म हो जाएगा उसी टाइम। हमको तो भैया सच बताना है, और सच बताने में आपको ब्रेन को मैनिपुलेशन में नहीं उलझाना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मैनिपुलेशन का जो प्रोसेस जैसे ही आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, कहां फंस जाएंगे, इस चीज का आपका डर पूरा खत्म। तो हमारा जो एक बहुत बड़ा टारगेट है कि इंटरव्यू में का जो डर है, उस चीज को हमको खत्म करना है। इंटरव्यू का डर, वो कैसे खत्म हो गया? हमारा मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों मैच कर गया, मीन्स इंटरव्यू का मोस्ट ऑफ द डर खत्म हो गया। इंटरव्यू में बस दो चीजें, दे विल आस्क अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पूछेंगे
जीके जीएस का क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि सर बताए हैं पिछले क्लास में, जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपके बारे में पूछेंगे। और क्या पूछेंगे बताइए? फैक्ट्स और अबाउट योर सेल्फ। आप वहीं फंसते हैं, अभी हमने जो बताया अबाउट योर सेल्फ। फैक्ट्स में तो आपने जो पूछा गया बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आपने स्पष्ट बता दिया पटना है। मालूम है तो बताया, नहीं मालूम है तो क्या करना है वो सर बता दिए होंगे, नहीं तो हम भी बता देते हैं रिपीट में। हम भी बताएं या गर्मी ज़्यादा लग रहा है? सर बता दिए हैं। हाँ क्या? अच्छा हम बता देते हैं। तो 2 पार्ट्स ऑफ इंटरव्यू, फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड नेक्स्ट पार्ट अबाउट फैक्ट्स और फिगर्स को बताने में आपको कोई विशेष ज़्यादा सोचना नहीं है, और अबाउट यू को बताने में आपको मैनिपुलेट करना नहीं है। आपका इंटरव्यू बहुत इजी हो जाए। फैक्ट्स फिगर्स आता है तो बताइए, नहीं आता है तो क्या करना है कि फैक्ट्स और फिगर्स अगर आता है तो बताइए, नहीं आता है तो क्या करना है, वहां अगर पंखा लगा होगा तो पंखा को देखना है जो कहीं लिखा तो नहीं खत में, फिर इधर देखना है कहीं पोस्टर में चिपकाया हुआ तो नहीं है, फिर इधर देखना है, नीचे देखना है, फिर घुमा के कुछ अपने मन से कुछ कचरा भी बोल देना है। अगर नहीं आया है तो ये मट्टा उट्टा तोड़ने का प्रोग्राम बंद कर दीजिएगा, ठीक है। आप क्लियर वे में, अगर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको जितना आता है उतना बताइए। एकदम नहीं आता है तो एकदम नहीं बताइए, उसमें क्या बताना है वो मैं बता। उसमें आपको कहना है सॉरी सर अभी ध्यान नहीं आया, क्या? बस ये लाइन को याद रखिए। ये लाइन क्या हो गया कि आपके लिए एक मर्सीफुल लाइन हो गया। आप अगर ये कहते हैं सर मुझे नहीं आता, मुझे ये सब नहीं, ठीक है तुमको नहीं आता तो तुम काहे यहाँ आता है? जब तुमको ये नहीं आता तो तुम यहाँ नहीं आता। तो उसमें बताना है कि सॉरी सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अगला समझेगा बच्चा प्रेशर में है, इंटरव्यू है, इसको इस चीज का नॉलेज है, अभी ये रिकॉल नहीं कर पा रहा है? समझ गए? वही चीज आपको फिर करना है कि आपका इंटरव्यू बस इतना से बहुत कॉम्पैक्ट हो जा रहा है। फैक्ट आया तो आपने कॉन्फिडेंटली बोल दिया, कैसे? लाउड एंड स्लो, वो वाला फॉर्मूला यूज करके आपने अपने फैक्ट्स को रख दिया। नहीं आया तो वैसे ही, लेकिन ऐसे मत बोलना, धीरे से। ऐसा मन में भाव मत ले आइए कि सर नहीं आया अब तो जुल्म हो गया, हमारा तो रिजेक्शन कंफर्म है। ऐसा मन में भाव बिना लाए इस चीज को बोलना है कि सॉरी सर नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है। वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और आप जितना ज़्यादा इधर उधर देखिएगा, पंखा देखिएगा, इधर उधर क्वेश्चन को खोजिएगा, उतना ज़्यादा अगला इरिटेट होंगे। क्यों? क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, और आपका जो इंटरव्यू का जो सीमित समय था एन एवरेज 2 to 3 मिनट्स, उस टाइम को आप वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का उनका मन हो, लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन में अपना समय खराब कर दिया कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे बिना, जो कि हो सकता था कि आप बहुत बेहतर एक्सप्लेन कर सकते थे, और हो सकता था दैट क्वेश्चन कैन मेक और ब्रेक योर रिजल्ट। क्लियर है? हाँ, समझ में आ रहा है? तो उसमें इस चीज को ध्यान देते हुए काम कर लेंगे, ठीक। आपका जो पार्ट है वो हमने क्लियर कर दिया, जो अबाउट यू वाला। उसमें अब कोई मैनिपुलेशन मत करना, जो सच्चाई है उस चीज को बोलना, कोई मैनिपुलेशन नहीं।
अगला बहुत पसंद करेगा, और सच्चाई को कैसे बोलना है वो भी हम बताएंगे। अभी पहला नंबर पॉइंट क्या है? पहला नंबर पॉइंट अराइवल और एंट्री। एक बात बताइए, आप लोगों का इधर मैंने 1 मिनट का समय लिया था, आप इंटरव्यू में जाएं और जिसके कलम में इतना ताकत है कि आपका ज़िंदगी बना सकता है या बिगाड़ सकता है, उसको अगर आप रिगार्ड्स ना दें तो ये कितना गलत बात है। हाँ, नहीं तो वो रिगार्ड्स बहुत ज़रूरी हो। आपका अगर गेट है, शुरू करते हैं पहले से। ये चीज़ शायद आप लोगों ने इधर उधर से सारा कंटेंट लगभग लगभग तैयार कर लिया होगा, इस चीज़ को हम शॉर्ट में निकाल देते हैं। गेट है तो ऐसा ना करें कि गेट को लात से मार दें, झटका दे दें, और गेट अगर बंद है तो उसको खोल के ही छोड़ दें। अगर गेट से एंट्री होता है या अगर कोई प्रोसीजर है तो आप उस चीज़ को, अगर गेट है खुला हुआ तो उसको बंद कर दें, नॉर्मल सा चीज़ है। दूसरा चीज़, आपका गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या जो भी करना है, या प्रणाम ही जो करना है, आपका रिगार्ड का जो आपका अपना तरीका है उस चीज़ को फॉलो कीजिए। कोई नया तरीका अभी मत अपनाइए, नहीं तो नींद आ रहा है? पानी पी ली, पानी ले आओ बाबू। नींद कैसे आ जाता है यार? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सिर के ऊपर से जा रहा है क्या? बोर हो रहे हैं इसका मतलब? बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अच्छा, हाँ हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपका अराइवल ऐसे, 2-3 लोग ऐसे ही आए हैं, ऐसे करके, ऐसे नहीं आना है। आपका हाथ खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है? चलते हैं तो कैसे चलते हैं यार? नॉर्मल जो आपका चाल है उस चीज को मेंटेन रखिए, उसको नया कोई चाल मत बनाइए, ठीक है? हाँ, तो अराइवल में आपका चेस्ट अप बस रहे, और एक मुस्कुराते हुए चेहरा के साथ उनके सामने जाइए। दैट्स अराइवल, ठीक है? मुस्कुराते हुए और रिलैक्स फेस के साथ। योर चेस्ट शुड बी अप, योर बैक शुड बी, नहीं जाना है, ठीक? चेस्ट अप एंड बैक पीछे खींचा हुआ, और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाइए, ठीक है? हाथ का मूवमेंट रहे, हाथ जुड़ा हुआ, ऐसे करते नहीं जाना है, ठीक है? और अराइवल के बाद जैसे ही उनका नज़र आपके नज़र पे पड़ता है, नज़र से नज़र मिला, उसके बाद ग्रीट करें, उसके बाद ग्रीट करें। ऐसे नहीं कि यार उधर मतलब, अगर मे आई कम इन वगैरह का है मैटर तो पूछ के आना है, बिना पूछे नहीं आइएगा, ठीक है? अगर वैसा स्थिति रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें रहेगा आदमी खड़ा, वो आपको बताएगा जाइए, ठीक? समझ गए? मे आई कम इन का अगर मैटर रहेगा तो मे आई कम इन जरूर कर लीजिएगा। ये सब कॉमन बातें हैं, ये सब चीज़ को हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। आपको वहाँ कॉन्फिडेंटली जाके नज़र मिलने के बाद ही उनको ग्रीट करना है। और अगर 3 लोग हैं, अक्सर 3 लोग रहेंगे, अगर 3 लोग हैं तो मान लीजिए आपने देखा एक बहुत ही स्मार्ट पर्सनालिटी वाला लड़का, मतलब अधिकारी या जज साहब जो भी हैं, और सोचे जो पावरफुल वही होगा,
एकदम अच्छा ड्रेसअप था, आपको लगा कि सबसे ज़्यादा कलम में ताकत उन्हीं के पास होगा, और उन्हीं को देख के आपने ग्रीट कर दिया। तो पता चला कोई दूसरा जो था, छोटा हाइट का काला सा आदमी, एकदम दुबला सा आदमी, वो सबसे पावरफुल था उस बोर्ड में, तीनों में। आपने उनको इग्नोर कर दिया। ऐसा होता है इंटरव्यूज में, समझ रहे हैं? तो उस स्थिति में पावर उसके पास था, कौन है, पावर उसके पास था, और आपने तवज्जो किसी और को दिया। जो नेक्स्ट जो है उसके ईगो पे पड़ेगा, और उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स पे। ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे कि अगर महिला कोई है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, और अगर तीनों पुरुष हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। समझे? मतलब तीनों के नज़र पे नज़र फेर देना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कर गुड मॉर्निंग सर, क्या सोचे, समझे? या सीधे हाँ बताइए। मैम को गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि तीन लोग हैं, तीन सर हैं, तो तीन बार आप गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोले। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, नजर एक बार घुमा दीजिए, किन्हीं एक पे फिक्स रख के नहीं बोले। ठीक, ये आपका अराइवल में का एक पार्ट हो गया। उसके बाद आप जाके जो आपका चेयर रहेगा उसके पीछे नहीं खड़ा होंगे, चेयर के पीछे नहीं खड़ा होंगे, चेयर के लेफ्ट या राइट जहां जगह प्रॉपर है उसके जस्ट बगल में खड़ा हो जाएंगे। और खड़ा कैसे होंगे? इंटरव्यू लेगा मेरा, तुम ही इंटरव्यू लेगा। ऐसे खड़ा नहीं होना है। ठीक है? हाँ, खड़ा होना है नॉर्मल। अब ये सब भी नॉर्मल खड़ा हो जाए। ठीक, हाथ पीछे बांध लीजिए। आगे क्या है ना, ये फालतू हरकत करता रहेगा। वो जो फालतू हरकत करेगा ना, हाथ इधर आगे, कभी कभी कुछ भी हरकत कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है ना? तो इसके हरकत को शांत करने के लिए इसको पीछे ही ले जाए, यार तू पीछे कुछ भी कर। आपका, वो लोग बहुत अनुभवी होते हैं, एक हैंड मूवमेंट, एक सिंगल मूवमेंट आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। ठीक है, तो इसको पीछे रख दीजिए और बांध दीजिए इसको, हिलना मत। ठीक है, और उसके बाद इंतजार कीजिए जब तक वो कहते नहीं हैं बैठने का। जैसे ही वो कह दे बैठने के लिए, ये सब बातें आपको जनरल मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, ऐसे बैठना है। ठीक है, ऐसे नहीं बैठना है। बैठना कैसे है आपको, कि आपका जो बैक है उसको चेयर का सबसे लास्ट एंड पे ले जाना है। चेयर का, अरे भैया आप लोग एक बार इधर बैठिए, आगे पार्ट पे बैठिए। इसमें भी आगे पार्ट पे भी बैठने के बाद आप सीधा रह सकते हैं, ऐसे डरे रहते हैं, आगे पार्ट पे बैठ जाते हैं। सीधा तो आप रह सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना, अब आप ऐसे हो जाइएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, वो ठीक नहीं लगता है। तो आप अपने बैग को पूरा पीछे ले जाके, यहाँ बैग को पूरा पीछे ले जाके और फिर बैठिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आपके पैर पे कंट्रोल है, अगर आपको, तो ये पैर को ऐसे खुला हुआ रख सकते हैं। नहीं कंट्रोल है तो इसको लॉक कर दीजिए। ठीक, क्या क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है।
ये देखिए, ये जो है ये पोजीशन ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो ये होने लगता है, पैर वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, तो अगर आपके पैर पे कंट्रोल है तो ये पोजीशन आप यूज कर सकते हैं, अन्यथा यूज दिस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप कंफर्टेबल हैं ये पोजीशन में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हाथ को क्या है कि आप ऐसे अगर यहाँ रखते हैं तो उसके बाद क्या है, अक्सर बच्चों का कंट्रोल हट जाता है, तो इसको आप लॉक कर सकते हैं या ऐसे रख। ठीक, इसमें आप एक चीज और, ना नींद आ रहा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नीचे 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 झुक, नीचे झुको ना, नींद खोल देते हैं तो, नींद खोल जाएगा, खुला नींद खुल गया ना, कभी नींद आए तो यहाँ मार लिया करो। ठीक है, तो इसको लॉक भी कर सकते हैं और इसको खोल के भी रख सकते हैं। खोल के अगर रखते हैं तो एक चीज आप लोग बारीकी से कर लीजिएगा, इसको ऐसे टच कर लीजिएगा, आपका जो है दिमाग थोड़ा स्थिर हो जाएगा। समझ गए? हाँ, लेकिन अब ये नहीं कि हम ऐसे करके बैठ जाए, ये अपना बात है। ठीक है ना, समझ गए? ये ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे अंगूठा पे ये, अंगूठा पे ये, अंगूठा पे ये नहीं, अंगूठा पे ये। क्लियर? बैठने का तरीका, बैठ गए, ये उसका जो बैक होगा उससे प्रॉपर अपना वेट लेके बैठ जाइए, कोई दिक्कत, रिलैक्स रहिए। उसके बाद आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उस टाइम आए से लेके अभी तक प्रॉपर लास्ट तक आपका एकदम काम, पीसफुल, एवर स्माइलिंग होना चाहिए। काम, पीसफुल, एवर स्माइलिंग। गीता का दूसरा या चौथा अध्याय पढ़ के चले जाइएगा इंटरव्यू के दिन। गीता का दूसरा या चौथा अध्याय इंटरव्यू के दिन पढ़ के चले जाइएगा, और उसमें एक चीज याद रखिएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा, इस लाइन को एकदम दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आप एकदम पीसफुल हो जाइए। क्या है यार, है क्या, कुछ नहीं है। 30 साल के हो गए होंगे लगभग आप लोग, हाँ, 30 साल और जीना है, नहीं है होगा तो क्या होगा, ये बात मन में रख के तब बैठना है उधर इंटरव्यू में। मेरी बात को समझे, ये नहीं मन में रखना है कि नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे ही ये बात मन में आ जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा यार, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अपना प्लान बी, इंटरव्यू में जब भी आप जाएं तो योर प्लान बी शुड बी सेट। व्हाट विल बी माय नेक्स्ट प्लान अगर मैं इंटरव्यू में नहीं सफल होता हूं तो। समझ गए? आपका प्लान भी रेडी रहेगा तो आप हाईली स्ट्रेस कंडीशन पे रिलैक्स हो पाए। ठीक है, दूसरा चीज आप क्या करेंगे, मध ले लेंगे, हनी। ठीक है, उसको लेके आप क्या करेंगे, इंटरव्यू में जाने से पहले मुंह में रख लेंगे, भर लेंगे, और उसको अंदर गुलगुला के पी जाएंगे। ये क्या कहेगा, आपके माइंड को काफी रिलैक्स कर देगा। ठीक है, आखिर इंटरव्यू में क्या होता है समझिएगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड वो टूट जाता है, इसीलिए पैर हाथ हिलने लगता है। समझे? आपका मसल्स, जो यूरिनरी मसल्स है, उसका क्या काम है, होल्ड करना। जो आपका यूरिन का ब्लैडर है उसमें यूरिन को होल्ड करना। लेकिन जैसे ही आपका रोल नंबर आने वाला रहता है, आपका ब्रेन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन खत्म कर देता है। हाँ, ब्रेन कोऑर्डिनेशन आपके मसल्स पे उसका जो तालमेल है वो खत्म हो जाता है। बोर हो रहे हैं क्या?
और उस तालमेल को खत्म होने से आपको यूरिन होल्ड करने का कैपेसिटी कम जाता है और आपको लग जाता है ये। इस सब चीज को मेंटेन करने के लिए आप हनी का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा चीज जो इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी योर अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग। इंटरव्यू के दिन आपको किसी से कोई सजेशन नहीं लेना है। इंटरव्यू के दिन आपको किसी को कोई सजेशन नहीं देना, ठीक है। होगा क्या, इंटरव्यू के दिन आप कोई बच्चा निकला इंटरव्यू से, वो उससे आप कई सारा बात पूछे, उससे सजेशन लिए और उससे सजेशन लेने के बाद आपका दिमाग जो भी आपका तैयारी था उसको वो पूरा धराशायी कर देता है और आप कुछ रह ही नहीं जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने गाड़ी से हैं तो ठीक है, अपने गाड़ी में समय बिताइए। अगर आप अपने गाड़ी से नहीं है तो बेटर यू लिव अलोन, आप कहीं भी अकेले रहिए। क्लियर? बेटर टू लिव अलोन। उस दिन अगर आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। इंटरव्यू के दिन अगर आप जाते हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार, क्या, हाँ 10 मिनट, क्लास नहीं चलेगा, मॉक चलेगा। 10 मिनट तब तक उनको रेस्ट कराइए। सूर्य नमस्कार नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, हाथ हिलाना आता है, कुछ भी करके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा ठीक कर लीजिए। ठीक, अभी नहीं कहेंगे तो सूर्य नमस्कार कोर्स करने जाइए। नेक्स्ट, और कुछ करना आए या ना आए, अनुलोम विलोम प्राणायाम उस दिन आपको सुबह उठने के बाद से लेके इंटरव्यू देने तक लगातार करते रहना है। क्या करते रहना है? अभी हम नहीं सिखाएंगे, सीख गए होंगे, हम दोबारा करके बता देते हैं। डीप स्लो ब्रीथ, अभी कीजिए, आंख बंद करके डीप स्लो ब्रीथ। करते होंगे आप लोग, नहीं? ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। हाँ, अगर आप उस दिन 3-4 घंटा कर लेंगे लगातार तो पूरा रिलैक्स हो जाएंगे। आधा उस दिन किसी से फोन पे भी बातचीत नहीं करना है और सुनना ही नहीं है। मतलब समझिए कि अपने शब्दों को साधना है और उस सधे हुए शब्दों को उधर जाके प्रस्तुत करना है। क्लियर? हाँ, साधक की तरह आपको उधर पेश आना है। समझ गए? नेक्स्ट, इसमें हम कई लोगों का दिए हैं करेक्ट, कॉन्फिडेंट, अनसर्टन, कैजुअल। कैजुअल अगर आप ऐसे आ रहे हैं एकदम जैसे आप थे, कैजुअल है। हाँ, कैजुअल आपका भी है। हाँ चलो यार इंटरव्यू में तो देना है, ठीक है, इस मेंटालिटी के साथ नहीं। और अनसर्टन, एक अनिश्चितता के साथ क्या होगा क्या होगा, वो नहीं करना है। करेक्ट और कॉन्फिडेंट तरीका से आना है। कॉन्फिडेंट अगर आपका चेस्ट अप है, स्माइली फेस है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ एड्रेस। फॉर्म ऑफ एड्रेस है ना, फॉर्म ऑफ एड्रेस में उनको जो भी आप तरीका से ग्रीट कर रहे हैं वो ग्रीट कीजिए। उसमें ज़्यादा कुछ हमने फॉर्म ऑफ एड्रेस को डिस्कस कर दिया, जो सबके नज़रों में नज़र डालते हुए ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, वे ऑफ स्टैंडिंग। आपको खड़ा होकर इंटरव्यू देना नहीं है और वे ऑफ स्टैंडिंग मैंने डिस्कस कर दिया, ऐसे खड़ा नहीं होना है, ठीक है। या एक पैर पे कई लोग वेट दे देते हैं, ऐसा भी हो जाते हैं, ये सब चीज़ नहीं करना है। मूवमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स, बॉडी हिलता रहता है, किसी का पैर हिल रहा है, किसी का हाथ हिल रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बांध दो। तो जिसको बॉडी डिफेक्ट्स का मूवमेंट है, वेट शिफ्ट है ना, देखिए पॉइंट नंबर 4, किसी किसी का एक पैर पे वेट शिफ्ट हो जाता है, वो सब
नहीं करना है। पोजीशन ऑफ हैंड्स हम बता दिए हैं, बैठने का क्या है मैटर। हेड मूवमेंट, सर को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है। पता चला आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, लेकिन सर को हिला के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, नींद आ रहा है? हाँ, एक थॉट से खत्म हो गया नींद। आइस, आइस में भी वही मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है 3 लोग हैं, 3 लोग में से किसी एक ने क्वेश्चन पूछा, तो आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट जो है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके साथ जाना चाहिए, और बीच बीच में आप और सबको देख लेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ योर आई कांटेक्ट शुड बी विथ दैट पर्सन। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि और सबको एक बार भी नहीं देखना है। 60% उनके साथ, रेस्ट 40%। क्लियर है? वॉल्यूम मैंने डिस्कस कर दिया है। व्यू, व्यू वाला पॉइंट ओके और प्लेजेंट। व्यू मतलब समझ रहे हैं? हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। व्यू में एक बहुत बड़ा पार्ट है, इंटर व्यू। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंट्री व्यू, एग्जिट। क्या हो गया? एंट्री, व्यू, एग्जिट। ठीक है, आपका एंट्री सही है, आपका व्यू वाला पार्ट सही है, और आपका एग्जिट सही है, इंटरव्यू खत्म। इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। अब व्यू कैसे होगा? व्यू अच्छा कैसे होगा? एंट्री पे हम लोग डिस्कस कर लिए, लास्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एग्जिट पे। ठीक है, हम लोग एक पार्ट हो गया, अभी हम व्यू पे डिस्कस करने जा रहे हैं। भूख लगा होगा, गर्मी लगा होगा, हम भी खाना नहीं खाए हैं, 3 बजे से हम भी जगे हुए हैं। व्यू वाला पार्ट में आपका जो रिएक्शन है क्वेश्चंस पे, हमने जो बताया था, कौन सा पार्ट? जो कि आपका आवाज तेज, स्लो। क्वेश्चन सुनने के बाद आपके मन में अगर ये आया कि वो अगर कुछ ज़्यादा अटपटा क्वेश्चन कर दिए और आपने मन में सोच लिया उनके प्रति नेगेटिव, और आप सोच लिए मेरे साथ सही नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछने का कोई तुक बनता है क्या हमसे इस सब इंटरव्यू में? मन में अगर ये सब बात आ गया, आप एक नेगेटिव ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, आप खुश रहें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें। वो आपसे कितना भी खराब क्वेश्चन पूछ दें, आप हो सकता है वो आपको परेशान करें, लेकिन आप उनके प्रति कृतज्ञ रहें। हर गलत, हर खराब क्वेश्चन के साथ आपका उनके लिए स्माइली फेस, मुस्कुराता हुआ खिला हुआ फेस तैयार रहना चाहिए। सर माफी चाहते हैं, अभी ध्यान नहीं आ। ठीक है, आप अपने अंदर गिल्ट बोध नहीं होने दीजिए। दूसरा चीज मैंने क्या बोला, पहले उनके लिए कुछ गलत सोचना बंद कर दें। दूसरा चीज, हमें ये आंसर नहीं आया, इतना हल्का आंसर नहीं आया, गिल्ट बोध अपने आप में बंद कर दीजिए। आप पॉजिटिव, अगला पॉजिटिव, आप नेगेटिव, अगला नेगेटिव हो जाए। मैंने ये पूरा लेक्चर शुरू होने से पहले इस चीज के कंसेप्ट को समझा दिया था। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होता है उसका बहुत महत्व है इंटरव्यू में। सबसे लास्ट क्वेश्चन, अगर आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन हो सकता है खराब है और उस समय आप मुंह लटका लेते हैं, हतोत्साह हो जाते हैं, कॉन्फिडेंटली उनको ये नहीं कहते हैं कि सॉरी सर ध्यान नहीं आ रहा है,
तो उसका इम्पैक्ट यही होगा। और आप मुंह लटका के ऐसे कह देते हैं, चुप रह जाते हैं, उसका इम्पैक्ट गलत जाएगा। क्योंकि आपका मार्किंग कब होता है? लास्ट में। इंटरव्यू कंप्लीट हो जाने के बाद तो आपने पहले जितना अच्छा अच्छा आंसर सब दिया था वो सब वहां आके खत्म हो जाता है, अगर आप लास्ट में एक अच्छा टेम्परामेंटम मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है। व्यू में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको डिस्कस करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। उसकी गहराइयों में जाएंगे तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा। आपको जितना बता रहे हैं शॉर्ट करके बहुत बता रहे हैं। ये शॉर्ट करके इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग उतना चीज को भी अगर फॉलो कर लेते हैं तो वो बहुत हो जाएगा। औरों से तो बेहतर जरूर रहोगे, निश्चित। आपका इंटरव्यू औरों से बेहतर जरूर रहेगा। ठीक है। एग्जिट पे आ जाए। स्पीड बता दिए हैं, व्यू बता दिए, एग्जिट। एग्जिट में क्या करना है कि विशेष कुछ नहीं है एग्जिट में। सॉरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, क्या कहना है? थैंक यू वेरी मच सर, या बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही आपका इंटरव्यू कितना भले ही आपका इंटरव्यू कितना भी खराब जाए, कैसा भी खराब से खराब इंटरव्यू जाए, आप उनके प्रति अगर एहसानमंद वाला फीलिंग के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना खराब खराब क्वेश्चन पूछा, ऐसा फीलिंग के साथ अगर आप कितना भी खराब क्वेश्चन पूछिए सर, हमको नंबर अच्छा दे दीजिएगा, आपके अंदर ये चले, और उस भाव के साथ अगर आप उनको ग्रीट करते हैं लास्ट में, या ये ऐसा भाव ठीक नहीं किया है ऐसा क्वेश्चन पूछ के, और उसके बाद आप मुंह बना के उठ जाते हैं और सीधे बिना उनको धन्यवाद और कहे हुए चले जाते हैं, तो आपका अगर अच्छा होने वाला भी होगा तो वो बुरा कर देंगे। ठीक है, समझ गए? एग्जिट में ज़्यादा कुछ नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए हमने बता दिया है। रात में आप लोग जहाँ भी जाएंगे, अगर सुबह जाते हैं या रात में जाते हैं, तो अच्छा से नींद लें प्रॉपर, जिससे कि आपका स्टेबिलिटी मेंटल मेंटेन रहे। क्लियर है? ड्रेसिंग कोड वगैरह बता ही दिए होंगे। ठीक है। शर्ट और पैंट को प्रॉपरली स्टिच कर मतलब स्टक कर लें। हाँ, स्टक अच्छा से होना चाहिए। और जींस वगैरह ना पहने, सिंपल, वो सब डिटेल दे दिया गया है, इस पर हम क्या बताएं? नहीं, शेविंग वगैरह, वाइट शर्ट हो या लाइट कलर शर्ट हो, डार्क पैंट हो, आपका शूज़ जो हो लेस वाला शूज़ हो, ब्लैक शूज़ हो और ब्लैक सॉक्स हो। ठीक है। और ये जो पट्टी है, ये पट्टी यहाँ तक ना हो, है यहाँ तक वो कोई स्टाइल मत, ये कान का ये जो पार्ट है वहाँ तक पट्टी हो, एकदम क्लीन सेव, एकदम प्रॉपर हेयर कट रहे। ठीक है, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेयर कट जरूरी है, ये सब बाल नहीं रहना चाहिए, कनपट्टी उनपट्टी। ठीक है। हाँ, और तो कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है तो बता।